हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक तो फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा हमारे पास होता है डायामैग्नेटिक। अब हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में हमने क्या पढ़ना है कि इन तीनों की एक तो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि ये जो अलग अलग सब्सटेंस जो होते हैं हमारे पास, जैसे आयरन हो गया, कोई जिंक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, डायमंड, तो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं हमारे पास। अलग अलग सब्सटेंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज्ड होंगे, उनमें अलग अलग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी, उनमें अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उनको समझने के लिए अब हमें अगर पूछा जाए कि कौन सा सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है, तो वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि फेरोमैग्नेटिक की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, डायामैग्नेटिक की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, और इन तीनों मटेरियल्स में कौन सा सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक के लिए यूज़ होता है, कौन सा पैरामैग्नेटिक के लिए यूज़ होता है, कौन सा डायामैग्नेटिक के लिए यूज़ होता है, इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होती है, इसकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में पढ़ना है। और ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमने कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो सब्सटेंस जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। अगर हमें ये चीज़ पता होगी तभी हम उस सब्सटेंस को आगे जो है यूज़ कर सकते हैं किसी पर्पज़ के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये टॉपिक पढ़ना है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं बाय अ मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जब हम उनको, उन सब्सटेंसेस को जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट से, जब हम उन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उस सब्सटेंस में से पास होके जाएंगी, इनर इनर में से पास होके जाएंगी। कोई भी ऐसी लाइन ऑफ फोर्स नहीं है जो सब्सटेंस से पास होके ना जाए। जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो उस सब्सटेंस से पास होती हुई जाएंगी, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू देम मीन्स सब्सटेंस से पास होती हुई जाएंगी। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी थी दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, सेकंड कि जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो सब्सटेंस से पास होती हुई जाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है द सैंपल गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द सैंपल गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है और अगर सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सब्सटेंस से पास होती जा रही हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा। और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसकी जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैग्नेटिक रोड। एक फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैग्नेटिक रोड है क्विकली सेट्स इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस मटेरियल का, जिस सब्सटेंस का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है बाय अ मैग्नेट, और जिसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से सब्सटेंस में से पास हो रही है, जिसका मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी डायरेक्शन अपने आप ही बना लेता है और तेज़ी के साथ बनाता है। क्विकली सेट्स इट, और वो अपने आप को इस तरह इस पोजीशन में ले आता है कि इतनी जल्दी पोजीशन में ले आता है कि अपनी डायरेक्शन जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग बना देता है, क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट। और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते तो वो उनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग बनने में टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमने अभी पढ़ा है कि जो फेरोमैग्नेटिक्स होते हैं, एक तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट, उनका मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है उसकी उसकी जो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये होते हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें एग्जांपल्स कौन सी लेंगे हम? अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स यूज होंगी, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक में आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटाइट, स्टील, एल्निको, ये सारे जो सब्सटेंस है ये सारे क्या है? फेरोमैग्नेटिक है और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब आपको डिफरेंस आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक का डिफरेंस हम कैसे करेंगे? जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेट। इनमें जो अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। ठीक है, जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे आर प्रेफर टू पास थ्रू देम। कुछ बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वैसे तो सब्सटेंस के अंदर से ही पास हो जाती हैं, लेकिन कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं बाहर की तरफ चली जाती हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि ये वीकली अट्रैक्टेड होता है बाय मैग्नेट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट। फेरोमैग्नेटिक में जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वो इसमें से सब्सटेंस में से पास हो जाती हैं, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही हैं जो सब्सटेंस के थ्रू पास होती हैं, कुछ जो हैं बाहर की तरफ चली जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, सैंपल गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक में क्या था कि जो सैंपल था वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज था, इसमें वीकली मैग्नेटाइज्ड है क्योंकि कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर चली जाती हैं, कुछ अंदर की तरफ जाती हैं, और ये वीकली अट्रैक्ट होता है बाय मैग्नेट, इसलिए जो इसका मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है वो वीक हो रहा है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वीक अट्रैक्शन बाय मैग्नेट होने की वजह से ये अपनी पोजीशन तेजी के साथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता, इसलिए जो इसकी पोजीशन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो वीक होती है, वो धीरे धीरे बनाता है, स्लो होती है। इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। जैसे कि वुड, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, सोडियम, मैंगनीज, ये सारी एग्जांपल्स होती हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? दे आर वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। ना तो इनमें अट्रैक्शन नहीं होती, ना तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ना ही वीक अट्रैक्शन है। इसमें क्या है? वीकली रिपेल्ड है, मतलब इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही बाय मैग्नेट। ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सब्सटेंस के अंदर से पास होती ही नहीं, क्योंकि इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि इनमें क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है, इसलिए जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो सब्सटेंस के बाहर से चली जाती हैं। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, द सैंपल गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द, क्योंकि ये रिपल्शन हो रही है तो एक तो वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो रही है। जब हम इसको किसी मैग्नेट के अंदर रखते हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो राइट एंगल बन जाती है। इसकी जो डायरेक्शन है बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट और राइट एंगल पे बन जाती है, क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज्ड है। इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होती है? नेगेटिव वैल्यूज होती है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सोडियम क्लोराइड, गोल्ड,
सिल्वर, डायमंड, ये सारी एग्जांपल्स हैं डायामैग्नेटिक की। तो डायामैग्नेटिक की ये एग्जांपल्स हैं। ओके, तो आपने इसको ध्यान से करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आता भी है। थैंक यू।